हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक में। टुडे आई विल टीच यू मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश दैट इज़ बी वर्ब। बी वर्ब है ना। आज मैं दोस्तों आपको मेरे स्टूडेंट, मेरे लर्नर्स, मेरी माता बहनें जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आज आपको इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसको हम टू बी वर्ब बोलते हैं, है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे बोलचाल में हम इस टॉपिक का भी बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आज हमारा डे 4 है ना। आज डे हमारा 4 है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आप कभी अगर मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, तो कभी अगर आपको वीडियो ब्लर दिखाई दे तो आप ना अपने वीडियो की जो क्वालिटी होती है ना, सेटिंग, उसको थोड़ा सा हाई करके आप देख सकते हैं ना। तो आप, ताकि आपको जो भी वीडियो में मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ, आपको क्लियर विजिबल हो सके। ठीक है, तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमें पता होना चाहिए, उसके बाद में आज का अपना टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन कर्ता, है ना। क्योंकि हमें क्या, कुछ चीज़ें बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम और अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या कर्ता, सब्जेक्ट या कर्ता वह होता है जो वाक्य में कार्य को करने वाला होता है ना दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट वो होता है ना कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए, जो काम को करने वाला हो, है ना, तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में विभाजित करते हैं या बांटते हैं। एक होता हमारा सिंगुलर एंड सेकंड होता हमारा प्लूरल। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे बहुवचन, बहुवचन, और इसको बोलेंगे हमारा एक वचन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? ठीक है, सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर में हम, सिंगुलर मीन्स जिसका नंबर एक होता है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हो गया, सी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या एनी नेम हो गया, है ना। ही यानी वह होता है। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अगर आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट या लर्नर्स या मेरी माता बहन जो भी इस वीडियो को देखे, उन्हें हो सकता है ये बेसिक चीज़ें पता होगी, लेकिन इट्स माय ड्यूटी, मेरा एक
ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँ। मैंने अपने चैनल पे जो इस चैनल की 30 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की है इस सीरीज की। तो मेरा ये मानना है कि एकदम बेसिक से सीखना चाहिए, है ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊँ, ताकि जिन्हें पता है वो और अपना रिवीजन कर ले, या फिर ठीक है अपने नॉलेज को और बढ़ाए। मतलब सिंपल सी बात है, ही यानी बॉय के लिए और ये गर्ल के लिए। इट यानी इसका मतलब भी होता है यह या फिर वह, लेकिन यह जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, है ना। इट का नेम यानी नाम, जो भी नाम हो आपका, राम, श्याम, etc, है ना दोस्तों। तो इफ़ यू लुक एट द बोर्ड, आई हैव रिटन that is subject. There are two types. One is singular and he, she, it and that is plural. प्लूरल में हम रखते हैं, जैसे हो गया अपना आई हो गया, देन उसके बाद वी हो गया, देन उसके बाद दे हो गया, एंड उसके बाद यू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मैंने जो आपको समझाया है, पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया हो कि सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। सिंगुलर मतलब हिंदी में बोलते हैं एक वचन, जिसकी संख्या या नंबर एक होता है। जैसे ही यानी वह होता है, इसका यूज़ हम बॉय के लिए या लड़का के लिए यूज़ करते हैं। शी यानी वह होता है, इसका यूज़ हम गर्ल यानी लड़की के लिए करते हैं। और इट यानी वह, यह या वह होता है, जो कि जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। नेम में कोई भी नाम हो सकता है, जो भी आपका नाम हो, है ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और ये जो है प्लूरल बहुवचन, इसमें हम आई यानी होता है मैं, वी यानी होता है हम या हम लोग भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा होते हैं ना। तो हम, दे यानी वे होते हैं, या इसको हम वे लोग भी बोल सकते हैं ना। एंड यू यानी तुम भी होता है, और इसमें आप भी होता है ना। तो अब देख पा रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुवचन, जिनकी संख्या एक हो या इसमें एक से ज़्यादा हो, लेकिन हम आई को भी प्लूरल मानते हैं, तो इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। वी यानी हम होता है या हम लोग होते हैं, मोर देन टू। एंड दे यानी वे होता है, जो दो से ज़्यादा होते हैं। यू यानी तुम या आप होते हैं। तो चलिए अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है, अब उस टॉपिक की शुरुआत में करता हूँ, है ना। ये बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप उसको सीखें, उससे पहले ये चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज मैं अब थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आज हमारा डे 4 है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर एक 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 4 है, जो कि एक संपूर्ण कोर्स फ्री है ऑन यूट्यूब पे। यू कैन विजिट ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड कैन यू वॉच माई एनी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। चलिए आज हम पहले अपने टॉपिक पे आते हैं ना। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ बी वर्ब, है ना। बी वर्ब, इसको लिखेंगे बी वर्ब, है ना। अब देख पा रहे, आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा बी वर्ब, है ना। तो सबसे पहले ना मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना,
पढ़ाऊँगा। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमें किसी व्यक्ति या यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, क्या हो गया, कैसी है, के बारे में बताना हो तो हम वहाँ बी मीन्स is, am, are, was, इसको वर पढ़ते हैं, वर है ना, वर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी वर्ब का प्रयोग, जो हमारी बी वर्ब होती है ना, बी वर्ब का प्रयोग हम तीन प्रकार के समय के साथ करते हैं। तो गाइज, इफ़ यू लुक एट द बोर्ड, आई हैव रिटन डेफिनेशन ऑफ बी वर्ब, कि बी वर्ब की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन, परिभाषा, जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, कैसी है के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पर बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी वर्ब का प्रयोग हम तीन प्रकार के समय के साथ करते हैं। बी वर्ब का प्रयोग सबसे पहले आता हमारा प्रेजेंट, देन होता हमारा पास्ट एंड देन होता है फ्यूचर है ना। तो इसमें हम प्रेजेंट में
इसमें होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट में जो हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं वो होती है इज, एम, आर। इसमें होती है हमारी वॉज, इसको बोलते हैं वॉज, एंड वर। इसको दोस्तों वेयर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है वर, सीधा वर, है ना। और फ्यूचर, इसमें होती है हमारी विल बी। तो दोस्तों या मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो बी वर्ब जो होती है ना, उसको हम 3 प्रकार के समय के साथ यूज़ करते हैं। एक है पहला हमारा प्रेजेंट में की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और पास्ट में वॉज, वर, एंड फ्यूचर में विल वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आज मैं आपको प्रेजेंट का पूरा सब पढ़ाऊँगा, है ना। बाकी जो हमारा पास्ट और फ्यूचर रहेगा वो हम उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको, चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आगे कि प्रेजेंट में जब हमें बताना हो इसके प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट है ना मीन्स वर्तमान, है ना। जब हमें बताना हो इसकी, बताना हो कि कोई व्यक्ति, ये वस्तु या स्थान क्या है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या है, देन कहाँ है, कैसा है, के बारे में बताना हो तो हम यहाँ बी वर्ब, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्रेजेंट में जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु या व्यक्ति या स्थान क्या है, कहाँ है, कैसा है के बारे में बताना हो, वहाँ हम बी वर्ब मतलब तो इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। तो अब आपको बता दूं कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, है ना। इज, सॉरी ऐसा नहीं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, है ना। एंड सेकंड होता है हमारा ही, सी, इट,
नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी प्रेजेंट की वर्ब्स होती है। वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको अभी पहले एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि वी वर्ब जो होती है ना, हम उसको 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, तो देन होता है हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट की जो वर्ब होती है इज़, एम, आर, एंड पास्ट की जो होती है वॉज, वर, फ्यूचर की होती है विल बी। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट में हम आज इसके बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर लिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, एंड क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर मुझे इतना रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है दोस्तों, है ना। तो मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, है ना। तब तक आप बोर्ड पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। चलो, वेलकम बैक। तो अब मुझे इसको रिमूव करना होगा, है ना, ताकि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और इसकी आपको मैक्सिमम सेंटेंस की प्रैक्टिस करा पाऊँ, है ना। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आप स्किप करोगे तो हो सकता है मैंने बीच में आपको कुछ काम की चीज़ें समझाई हो, तो फिर आप क्या सीख नहीं पाएंगे, तो फिर आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे दोस्तों, है ना। तो इसलिए ना वीडियो को पूरा देखना है, आखिर तक बने रहना है। और अगर आपको लगे कि सर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक से समझाते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से, है ना। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। चलिए सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, प्रेजेंट इसकी जो होती है वो होती है इज, एम, आर। ठीक है दोस्तों जी, अभी वर्ब्स के बारे में आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो मैंने एक छोटा सा लिख लिया ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो सके। तो इसका स्ट्रक्चर, सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है
स्ट्रक्चर जिससे हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं ना। तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल है ना, इसको लिखेंगे सिंपल। तो इसमें हम सिंपल हो गया, तो इसमें हम रखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा होता है निगेटिव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर प्लस। इसके बाद ना दोस्तों नोट का यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि हमारा जो वाक्य होता है वो निगेटिव होता है। नॉट प्लस इसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। देन होता है हमारा इंट्रोगेटिव। मैं यहाँ से लिखता हूँ ताकि इंट्रोगेटिव। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, जो भी हमारी हेल्पिंग, यहाँ पे हमारी इज एम आर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो इफ़ यू लोकेट द बोर्ड, आई हैव रिटन 3 स्ट्रक्चर, सिंपल का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूँगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका जो होता है यहाँ पे रखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट देन नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इसको बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन मतलब जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, यही नहीं क्वेश्चन वर्ड, छोड़ो। क्वेश्चन में यहाँ पे WH मतलब WH जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, ये सब हमारे WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी WH वर्ड रखना है, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद देन ऑब्जेक्ट। तो इफ यू लुक एट द बोर्ड, आई हैव रिटन 5 स्ट्रक्चर and simple, negative, interrogative and interrogative, negative and question word. Question word में any question हम put up here, then is MR plus subject plus object, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दोस्तों इस टॉपिक का हमारी दिन भर की बोलचाल में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं कि वो मेरी सिस्टर है, वो मेरे भाई है, वो मेरे पिताजी हैं, या मेरे पापा हैं, वो मेरी मम्मी है।
क्या वो तुम्हारा दोस्त है, क्या वह तुम्हारी सिस्टर है ना। इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत ही यूज़ करते हैं हमारी इस मतलब डेली कॉन्वर्सेशन में। तो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छा पक्का कर लिया है। इससे हम ऐसे बोले वह मेरा दोस्त है, तो इसकी बोले ही इज़ माई फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 1 भी लिख देता है ना। वह मेरा दोस्त है। तो हम इसको पहले मैं इसको आपको ये 5 पैटर्न में बना के बताता हूँ, है ना, कि वह मेरा दोस्त है। तो ऐसे देखो, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, इज़ ही माई फ्रेंड, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, व्हेन इज़ ही माई फ्रेंड, है ना। तो इस टाइप से हम प्रैक्टिस करते हैं बोल के। तो पहले अभी मैं आपको हमें रिटर्न करना है। तो पहले मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, सिंपल मतलब ऐसे हो गया इसका हम, है ना। तो यहाँ से मैं लूँगा सब्जेक्ट क्या हमारा ही यानी ही को बोलते हैं वह, है ना। तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट, अरे यार मैं आपको अब ऐसे ये सिंपल हो गया तो यहाँ पे लिखता हूँ ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। सब्जेक्ट इतने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम ही के साथ इज़ का उपयोग करेंगे ना। तो ही इज़ माई फ्रेंड बोलते हैं ना, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ पे जाएगा हमारा नेगेटिव, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त है। नेक्स्ट हमारा हो गया इज़, क्योंकि देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। तो हम इज़ को ना आगे लेके जाएंगे, तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है इज़ एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, तो इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज़ को हम आगे लेके जाएंगे ना। तो इज़ ही माई फ्रेंड, है ना। तो फिर इसके बाद सॉरी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो इसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही, तो हम इज़ को आगे लेके आएंगे, है ना। तो इज़ ही, और अब ये नेगेटिव भी है, तो इसके लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे ना। नॉट इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, हिंदी में हुआ, है ना। फिर अब आता है WH मतलब क्वेश्चन, है ना। वह मेरा दोस्त क्यों नहीं है ना। तो यहाँ पे हम सीधा जो भी WH वर्ड होता है ना, WH जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, तो ये सभी हमारे WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ना। तो यहाँ पे हम करेंगे वह मेरा दोस्त क्यों नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखा वाई, और हमारी वर्ब हो जाएगी यहाँ पे इज़, वाई इज़ ही माई फ्रेंड, नहीं, वह मेरा फ्रेंड क्यों नहीं है, तो क्यों है, वाई इज़ ही माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त क्यों है, वाई इज़ ही माई फ्रेंड। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आपको एक सेंटेंस लिया है, उसके 5 पैटर्न बना के बताएं। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी इस टॉपिक पर अच्छी कमांड हो सके। तो जैसे मैंने लिखा वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, क्या वह मेरी सिस्टर है, सी इज़ माई सिस्टर, क्या वह मेरे पिताजी है, ही इज़ माई फादर, क्या वह मेरी मम्मी है, इज़ ही माई मदर,
जैसे बोलते हैं ना कि वह मेरी मम्मी है, शी इज़ माई मदर, वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरी सिस्टर है, शी इज़ माई सिस्टर, है ना। वह मेरी टीचर है, ही इज़ माई टीचर। तो अब मैं अब आपको इसके एग्जाम्पल देके बताता हूँ ना, ठीक है। तो ये पैटर्न पे ही हम अब इस पैटर्न को आपको याद करना है, सारे सेंटेंस पे बनाना है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा, है ना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे अब प्रैक्टिस करते हैं है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैं आपको एक बार शॉर्ट में और कि जो प्रेजेंट की होते हैं ना, तो किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं ना, तो मैं अब एक बार आपको बोल के बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको और क्लियर सके ना। चलिए हम अब प्रैक्टिस करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला एग्जाम्पल है, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, चाय ठंडी है, बोलते हैं ना चाय ठंडी है। आप पहले बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं अभी आपको इसके राइट आंसर लिख के बताऊंगा। तब तक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल नोट कर लूँ बोर्ड पे। कॉफ़ी टेबल पर है। नेक्स्ट है हमारा, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे के बताऊँगा, फिर इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊँगा, है ना। उसका घर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। नेक्स्ट है हमारा, उसका चार्जर फास्ट है, उसका चार्जर फास्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उसके चश्मे महंगे हैं, उसके चश्मे बोलते चश्मे महंगे हैं। महंगे हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का एग्जांपल है, मेरा फ़ोन नया है, मेरा फ़ोन नया है। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है। नेक्स्ट है हमारा, वह एक शिक्षक है, वह शिक्षक है, वह शिक्षक है। तो दोस्तों मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, है ना। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, आप इसको कितना बना पाते हैं, फिर मैं इसके राइट आंसर बोर्ड पर आपको बताऊंगा, है ना। तो जैसा कि पहला हमारा सेंटेंस है, वह डॉक्टर है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, है ना।
और मैंने अभी आपको बताया था कि ही के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आएगा ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर है ना, ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर बोलना इसको, डॉक्टर। जो आर होता है ना उसको हमारे ब्रिटिश में लगभग प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं ना, तो सिंपल हमको बोलना ही इज़ अ डॉक्टर, ऐसे बोलना डॉक्टर। फिर चाय ठंडी है तो कैसे बोलेंगे, हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, वी विल से, सॉरी टी लिखना है, टी इज़, और ठंडी का बोलते हैं कोल्ड। कॉफ़ी टेबल पे है तो हाउ विल वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इट्स इंग्लिश, कॉफ़ी इसको बोलेंगे कॉफ़ी इज़, प्रेजेंट में हम इज़ का ऊपर, इज़ ऑन द टेबल, कॉफ़ी टेबल पर, तो कॉफ़ी इज़ ऑन द टेबल है ना। देन उसके बाद उसका घर बहुत अच्छा है तो लिखेंगे, अगर लड़का है तो हीज़, लड़की है तो हर, तो हम यहाँ पे लड़का मान लेते हैं तो हीज़ हाउस इज़, हीज़ हाउस इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। राम मेरा दोस्त है तो हाउ विल वी स्पीक दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, राम इज़ माई फ्रेंड। उसका चार्जर फास्ट है तो लिखेंगे हीज़ चार्जर, हीज़ चार्जर इज़ फास्ट, फास्ट मीन्स तेज है ना, तेज। उसके चश्मे महंगे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, हम मान लेते लड़की मान लेते इस बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे हर, वो चश्मे को बोलते हैं स्पेक्स, हर स्पेक्स। चश्मे हमेशा एक से वो प्लूरल होता है ना, तो इसे हर स्पेक्स आर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो चश्मे होते हैं उसमें दो लेंस के यूज़ किए जाते हैं इसलिए ना, तो उसको प्लूरल मानते हैं। तो स्पेक्स आर एक्सपेंसिव, महंगे को बोलते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। एंड नेक्स्ट है हमारा मेरा फ़ोन नया है तो इसको लिखेंगे माय, मेरे के लिए लगाएंगे माय फ़ोन, माय फ़ोन इज़ न्यू। देन हमारा क्या वह तुम्हारा दोस्त है, तो सबसे पहले क्या आ गया तो क्या के लिए लगाएंगे हम, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वह है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, तो हम इसके लिए लगाएंगे ही के साथ इज़, तो इज़ ही योर, इज़ ही योर फ्रेंड, यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क है ना। फिर वह शिक्षक है तो कैसे बनाएंगे सोचो, चलो बता देते। तो अगर देखो, अगर हम अगर किसी टीचर में अगर लेडी है या महिला है, वुमन है, सॉरी वुमन है, तो वहाँ पे सी इज़ अ टीचर लिखेंगे, और अगर कोई मैन है तो वहाँ पे हम ही इज़ अ टीचर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे वीमेन मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल होगा सी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वह, तो हम वह के साथ इज़ का प्रयोग करेंगे है ना, तो सी इज़, और शिक्षक को क्या बोलते हैं टीचर है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बोर्ड पे 10 एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जैसे अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बोल के बताता हूँ है ना, वर्बली आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो जैसे बोलते हैं ना कि राम मेरा दोस्त है, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ नॉट माई फ्रेंड, इज़ राम माई फ्रेंड, इज़ नॉट राम माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त क्यों है, तो वाई राम इज़ वाई इज़ राम माई फ्रेंड है ना। तो इस टाइप से आपको जैसे प्रैक्टिस करना है 5 पैटर्न में। तो जैसे मैंने बोला कि वह
वह मेरी सिस्टर है, तो बोलेंगे शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, इज़ शी माई सिस्टर, इज़ शी नॉट माई सिस्टर, वाई इज़ शी माई सिस्टर, है ना। जैसे मैंने बोला कि राहुल मेरा दोस्त है, तो राहुल इज़ माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त नहीं है, तो राहुल इज़ नॉट माई फ्रेंड। क्या राहुल मेरा दोस्त है, तो इज़ राहुल माई फ्रेंड। क्या राहुल मेरा दोस्त नहीं है, तो राहुल इज़ नॉट माई फ्रेंड। राहुल मेरा दोस्त क्यों है, तो वाई इज़ राहुल माई फ्रेंड। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी एक सेंटेंस लेना है, उसको आपको जो मैंने अभी लिखाए थे उन 5 पैटर्न में फॉलो करना है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा, है ना। तो मैं आपको थोड़ी ओरली और बोल के बताता हूँ, है ना। जैसे मेरा मोबाइल कार में है, माई मोबाइल इज़ इन द कार। मेरा मोबाइल कार में नहीं है, माई मोबाइल इज़ नॉट इन द कार। क्या मेरा मोबाइल कार में है, तो इज़ माई मोबाइल इन द कार। क्या मेरा मोबाइल कार में नहीं, तो इज़ नॉट माई मोबाइल इन द कार, है ना। जैसे सिंपल लेते एकदम बहुत ही कि वह डॉक्टर है, तो बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ ही नॉट ए डॉक्टर। वह डॉक्टर क्यों है, तो वाई इज़ ही अ डॉक्टर, है ना। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त क्यों हो, तो जब हमारा क्यों आ जाता है तो हम वहाँ पे WH फैमिली, तो यहाँ क्यों है, तो इसके लिए हम वाई का यूज़ करेंगे, वाई आर यू माई फ्रेंड। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है ना। और जैसे बोलना है कि वह मेरी मम्मी है, तो शी इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट, फिर वह मेरी मम्मी नहीं, तो शी इज़ नॉट माई मदर। क्या वह मेरी मम्मी है, तो इज़ शी माई मदर। वह मेरी मम्मी नहीं है, तो इज़ शी नॉट माई मदर। वह मेरी मम्मी क्यों है, तो वाई इज़ शी माई मदर। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है ना। और हाँ दोस्तों, बोलते वक्त हो जाता है कभी कभी हम वर्ड में कुछ अटक जाए या भूल जाए, तो सबके साथ होता है ना। लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो एवरीबडी शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे, सो इम्प्रूव देयर विल बी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से लॉट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का सेशन आपको मेरा पसंद आया होगा, है ना। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले मेरे लेक्चर ऐसे ही मिलते रहे। और दोस्तों आज हमारा डे 4 था, कल मैं डे 5 लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और उसमें इसी के आगे का हमारा जो पास्ट का होता है, जिसमें हम जब हमें बताना था कि कोई वस्तु या स्थान की स्थिति कहाँ है, कैसी है, तो वहाँ पे हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उसको मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हैप्पी रहिए, गुड बाय।